अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों का पंजाब बिल्डिंग मटीरियल स्टोर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ज़मीन की पैमाइश का सादा से सादा तरीका लेके आया हूँ। हर बंदा अपने ज़मीन की पैमाइश, अपने प्लाट की, अपने रकबे की पैमाइश खुद कर सकेगा। ये सादा तरीका है। पुराने वक्त में लोग यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। ना आपको किसी पटवारी की ज़रूरत है, ना किसी इंजीनियर की ज़रूरत है। आप अपने रकबे की पैमाइश खुद करेंगे तो इंशाल्लाह ये वीडियो मेरी आपको भरपूर फ़ायदा देगी। चलते हैं आपको वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले न्यू आने वाले फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। दोस्तों, आज आपको बताएंगे ज़मीन की, प्लाट की या किसी भी जगह की आपने पैमाइश करनी है, अपने रकबे की पैमाइश करनी है। इसका सादा सा तरीका है ज़रिया करम। आप लोग अब देख रहे होंगे, कई लोग तो जानते हैं करम किसे कहते हैं, तो बाद लोगों को नहीं पता करम किसे कहते हैं। बज़रिया करम का जो तरीका है ये सादा तरीका है और पुराने वक्तों में यह तरीका इस्तेमाल किया जाता था। करम से मुराद करम 5.5 फीट की करम होती है, या एक 2 कदम अगर आप चलें, जो यानी कि पैमाइश बनेगी वो एक करम कहलाएगी। यानी कि 2 स्टेप अगर आप चलते हैं तो 2 स्टेप आपके एक करम कहलाएगी। और एक करम को 5.5 फीट यानी कि उसकी पैमाइश होती है। 5.5 फीट रकबा हो तो वो आपकी एक करम बनती है। रकबे की पैमाइश का जो तरीका है, जो कुलिया है, वो है करम में आज तो रकबे की पैमाइश बज़रिया करम लंबाई ज़रबे चौड़ाई। जो प्लाट होगा उसकी जो लंबाई होगी वो भी करम में आपने लेनी है, और मल्टीप्लाई जो आपकी रकबे की चौड़ाई होगी वो भी आपने करम में लेनी है। और जो आपको यानी कि आएगा आंसर, आपने दोनों कर्मों को मल्टीप्लाई करना है। जो आपका आंसर आएगा तो आपने उसे 5.5 फीट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपके यानी कि फुट निकल आएंगे कि कितने फुट हैं। और इस फुट को आपने 272.25 पे आपने डिवाइड कर देना है, तो आपके वो मरले निकल आएंगे। या आप इस तरह कर लें, अगर आपने अपने रकबे की पैमाइश करनी है तो इसका जो करम का फार्मूला है वो है आपके रकबे की लंबाई बज़रिया करम, यानी कि लंबाई जो होगी आपने वो भी करम उसकी नाप लेनी है, और जो उसकी चौड़ाई होगी मल्टीप्लाई उसकी जो चौड़ाई होगी वो भी बज़रिया करम। और इसका इनका जो जवाब आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, जवाब को आपने 9 पे तकसीम कर देना है, तो आपका जो जवाब आएगा वो आपके मरले निकल आएंगे कि उस रकबे में, उस एरिया में, उस प्लाट में आपके कितने मरले हैं। एक और अहम बात, मरले में 9 सरसाइयाँ होती हैं। एक मरले में 9 सरसाइयाँ होती हैं, यानी कि एक मरले को 9 हिस्सों में तकसीम किया है मज़ीद। जिस तरह एक सादा सी मिसाल मैं आपको दे दूं कि एक जो फीट होता है, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, यानी कि 1 फुट को 12 हिस्सों में डिवाइड किया है। इसी तरह मरले को भी 9 हिस्सों में डिवाइड किया है, और जो एक हिस्सा है उसे सरसाई कहते हैं। यानी कि 9वें हिस्सा, यानी कि जो 9वां हिस्सा है, जो 9 हिस्से बनते हैं, इसे सरसाई कहते हैं। और एक मरले में 9 सरसाइयाँ होती हैं। अच्छा, आपने अपने रकबे की प्लाट की जो पैमाइश की थी कर्मों में, और उसको बाद में आपने 9 पे डिवाइड किया था, तो आपके मरले आ गए थे। अब मरलों को आपने कनाल में तकसीम करना है, कनाल में बनाना है, उसका रकबा कनाल में निकालना है। तो कितनी कनाल है आपका रकबा, तो आपने जो आपके 9 पे तकसीम करने के बाद जो आपके मरले निकले हैं, मरलों को आपने 20 पे तकसीम कर देना है। आपने मरलों को जब 20 पे तकसीम करेंगे, जो आंसर आएगा, जो आपका जवाब आएगा, वो आपकी कनाल होगी। तो एक यानी कि कनाल में 20 मरले होते हैं। अब आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी कि एक कनाल में 20 मरले होते हैं। और अगर आपने मरलों को कनालों में बनाना है, तो आपने जो मरले होंगे आपने उसको 20 पे तकसीम करना, कनालें निकल आएंगे। तो अगर आपकी कनालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और आप कहते हैं कि हमने इसे एकड़ में, यानी कि सादा ज़बान किला, अगर आपने एकड़ में इसे तकसीम बनाना है, एकड़ इसके बनाने हैं, तो आपकी जो कनाल होगी आपने उसे 8 पे तकसीम कर देना है। यानी कि 8 पे जब आप तकसीम करेंगे, 8 पे डिवाइड करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपके एकड़ निकल आएंगे। एकड़ सादा ज़बान में एकड़ को किला भी कहते हैं। हर इलाके का अपना एक यानी कि ज़बान होती है, अपना ट्रेंड होता है। तो जो जवाब आएगा वो आपका एकड़ होंगे। अगर आपने एकड़ों को मज़ीद आगे डिवाइड करना है, बनाने हैं आपने मुरब्बे, तो आपके यानी कि कितने मुरब्बे होंगे, तो आपने जो आपके एकड़ आएंगे आपने उसे 25 पे तकसीम कर देना है। यानी कि एक
मुरब्बे में 25 एकड़ होते हैं, तो आपने उसे 25 पे तकसीम कर देना है। जो आपका आंस आएगा वो आपका मुरब्बे बन जाएगा, यानी कि एक मुरब्बे में आपको जो निकलेंगे आपके किले, यानी कि 25 किले होते हैं, वो आपका यानी कि आंस आ जाएगा कितने मुरब्बे आपका एरिया, कितने मुरब्बे आपका रकबा है। एक बहुत अहम बात, अगर आपने मरलों को डायरेक्ट एकड़ में तकसीम करना है, डायरेक्ट एकड़ बनाने हैं, डायरेक्ट आपने मरलों के एकड़ निकालने हैं, तो उसका भी एक सादा सा कुलिया है, सादा सा तरीक़ाकार है। अगर आपके फॉर एग्जांपल ज़्यादा मरले हैं तो आप कहते हैं कि हम इसे डायरेक्ट एकड़ों में निकालते हैं, क्या हमने कनालें निकालनी है। जो आपके मरले होंगे डायरेक्ट आपने उसे 160 पे डिवाइड कर देना है, यानी कि 160 पे आपने उसे तकसीम करना है। जो आपका आंसर आएगा वो आपके एकड़ होंगे। आपको 1 एकड़ में यानी कि 160 मरले होते हैं। सीधी सी एक सादा सी सिंपल सी ज़बान में इसे यानी कि 1 एकड़ में 160 मरले होते हैं। आपको मज़ीद समझाने के लिए मैंने ज़रा तरतीब के साथ आपको समझाया था। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को मेरे इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे सुबह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।